दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोहन बाबू जीके एडुकेशन सेंटर में। जैसा कि दोस्तों भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग जो शुरुआत किया गया था आज़ादी से पहले, उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग, क्या क्या भूमिका रही सिनेमा के क्षेत्रों में कलाकारों की। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1944 से 60 की काल अवधि फिल्म इतिहासकारों द्वारा भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। पूरे भारतीय सिनेमा इतिहास की समीक्षकों द्वारा सर्वाधिक प्रशंसित फिल्म इस समय निर्मित हुई थी। इसी अवधि में बंगाली सिनेमा के नेतृत्व में एक नया समानांतर सिनेमा आंदोलन उभरा। इस आंदोलन के कुछ पहले उदाहरण फिल्मों चेतन आनंद की नीचा नगर 1946, ऋत्विक की घटक नागरिक 1952 और बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन 1953 के नव यथार्थवाद नई भारतीय लहर की रिक्ति। मतलब जो फिल्म यह है ना, फिल्मों में चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 में रिलीज हुई, ऋत्विक घटक की नागरिक 1952, बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन 1953, नव यथार्थवाद की नई भारतीय लहर की नींव रखी। पंथेर पंचाली 1955, सत्यजीत राय की अपूत्रई 1955 से 59 का पहला भाग था। रॉय ने भारतीय सिनेमा में प्रवेश की घोषणा की थी। अपूत्रई ने विश्व भर में प्रधान फिल्म समारोह में प्रमुख पुरस्कार भी जीते थे। भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा आंदोलन सुधीर से स्थापना की। विश्व सिनेमा पर इसका प्रस्ताव उन युवा कमिंग ऑफ एज नाटक फिल्मों के रूप में देखा जा सकता है जो 1950 से कला घरों में बाढ़ के रूप में फैल रही है। और अपूत्रई की कर्जदार बहुत अच्छी फिल्म थी सत्यजीत राय साहब की, जो 1955 से 59 तक चला था। चलचित्रकार सुब्रत मित्र, जिनकी पहली फिल्म पंथेर पंचाली थी और उसका विश्व में सिनेकला का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी एक ज़रूरत तकनीकी थी बाउंस लाइटिंग, जिसका इस्तेमाल करके वह सेट पर दिन के प्रकाश प्रभाव लाते थे। उन्होंने इस तकनीकी को अपराजितो 1956 अपूत्रई का दूसरा भाग की शूटिंग के दौरान पहली बार इस्तेमाल किया गया। कुछ प्रयोगात्मक तकनीकी जिनकी सत्यजीत राय ने अगुवाई करी और उसमें शामिल की फोटो नेगेटिव, फ्लैशबैक, एक्सरे, विषयांतर प्रतिबंधी और 1972 के शूटिंग के दौरान कैंसिल हुई थी द एलियन नामक फिल्म, जो 1967 में लिखी हुई पाठकथा के स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल 1992 की प्रेरणा माना जाता है। 1972 के दौरान जो फिल्म शूटिंग हुई थी ना, द एलियन, तो उसको 1967 में लिखा गया था स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा। और ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल 1982 की यह प्रेरणा माना जाता है। सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक ने आगे चलकर कई और समीक्षक प्रशंसित कला फिल्म का निर्देशन किया। जी सत्यजीत राय साहब जो थे वो आगे चलकर कई और प्रशंसित कला फिल्म का निर्देशन किया, मतलब डायरेक्टर थे वो अच्छे तरह के। स्वतंत्र भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन, मणि कौल अडूर, गोपाल कृष्णन जी, अरविंद और बुद्धदेव दासगुप्ता ने किया। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी ने सूचना और प्रसारण मंत्री के कार्यकाल में उनके हस्तक्षेप से फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा भिन्न सिनेमाई अभिव्यक्ति वाली फिल्म का निर्माण हुआ। दोस्तों, जैसा कि पहली बार 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जिस समय भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उनके हस्तक्षेप के से फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन एक गठन हुआ
और इसके अंतर्गत विभिन्न सिनेमाई अभिव्यक्ति वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। व्यावसायिक बॉलीवुड हिंदी सिनेमा भी कामयाब हो रहा था। इसी दौर की प्रशंसित फिल्में गुरुदत्ता की प्यासा 1957 की रिलीज, कागज की फूल 1959 और राज कपूर की आवारा 1951 एंड श्री 420 1955। ये फिल्म उस दौर के सामाजिक विषय में की था जो उस वक्त इस शहरी कामकाजी वर्ग की ज़िंदगी से जुड़े थे और उसे दर्शाती थी। जैसा कि दोस्तों मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ जो सब सिनेमा का नाम है। व्यावसायिक बॉलीवुड, जो हिंदी सिनेमा में भी कामयाब हो रहा था। प्रशंसित फिल्म गुरुदत्ता की प्यासा 1957, कागज की फूल 1959, राज कपूर आवारा 1951, श्री 420 1955। ये फिल्म उस दौर मतलब जो आज़ादी के बाद नया जो भारत की जीवन थी ना, उसी और शहर की कामकाजी वर्ग को ज़िंदगी को दर्शाती थी ये फिल्में। आवारा में तो शहर को भयावह और खूबसूरत सपनों की तरह दिखाया गया है। राज कपूर साहब की जो आवारा सिनेमा थी 1951 में, उसको आवारा में शहर को भयावह और खूबसूरत सपनों की तरह दिखाया गया है, जबकि प्यासा ने शहरी जीवन के मायाजाल को आलोचना की है और कुछ प्रसिद्ध फिल्में भी इस समय निर्मित हुई, जैसे महबूब खान की मदर इंडिया। का निर्माण कब हुआ? फिल्म 1957 में, जो विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और अकादमिक पुरस्कार से भी इसको नामांकन भी मिला। और के.एस. अस्वीकी की मुगले ए आजम 1960 से 19 वीवी समांतरम के दो आँखें 12 हाथ 1957 की हॉलीवुड फिल्में द डर्टी डॉजन 1967 की प्रेरणा भी कहा जाता है। 1967 बिमल राय द्वारा निर्देशित और ऋत्विक घटक द्वारा लिखित मधुमती 1958 में पुनर्जन्म के विषय को लोकप्रिय पश्चिम संस्कृति में बढ़ावा और अन्य लोकप्रिय मुख्य धारा को फिल्मेकर थे। यस, जो भारतीय कलाकार थे निर्देशका बिमल रॉय साहब, उन्होंने 1958 में एक बार पुनः जन्म मतलब अच्छी सिनेमा का शूटिंग किए। मधुमती 1958 में, जो भारत के पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देते थे। अन्य लोकप्रिय मुख्य धारा में फिल्म मेकर तो कमाल अमरोही और विजय भट्ट थे। और 1946 में कॉस फिल्म फेस्टिवल चेतन आनंद सामाजिक यथार्थवादी फिल्म नीचा नगर के प्रधान पुरस्कार जीतने के बाद 1950 से 60 के दशक में भारतीय फिल्म लगातार कॉन्स पाल्मे डियर मुकाबले में बनी रही। मतलब दोस्तों 1950 से 60 साल 1960 के अंतर 10 साल में फिल्में लगातार कॉन्स पाल्मे मतलब बढ़िया रैंक पर था। सत्यजीत राय के जो अपूत्रयी फिल्म और दूसरी फिल्म अपराजिता जो 1956 के लिए वेनिस फिल्म समारोह में स्वर्ण सिंह और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण भालू और 2 रजत भालू भी जीते। जी, सत्यजीत राय साहब की अपूत्रयी की अपनी दूसरी फिल्म अपराजितो 1956 में जो रिलीज हुई थी, वो वेनिस जो देश है वहाँ की फिल्म समारोह में स्वर्ण सिंह और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण भालू और 2 रजत भालू भी जीते। और उनके जीवन काल में हालांकि उपेक्षा हुई, पर 1980 से 90 के दशक में विलंब के साथ अंतर्राष्ट्रीय उनका पहचान मिल गया सत्यजीत राय साहब जी को। और राय की घटक और दत्त के साथ 20वीं शताब्दी का सिनेमा महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। 1992 में साइट और साउंड की समीक्षक मतदान में रॉय को 10 सर्वकालीन श्रेष्ठ निर्देशकों में चुना गया, जबकि 2012 में साइट और साउंड की श्रेष्ठ निर्देशक मतदान में दत्त को स्थान मिला। दोस्तों, जैसा कि 1980 से 90 के दशक में विलंब के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई सत्यजीत राय जी को, लेकिन उनके फिल्म को 20वीं शताब्दी 1992 में साइट और साउंड की समीक्षक के मतदान में 10वीं सर्वकालीन श्रेष्ठ मतलब कि 10वीं
श्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर के रूप में उसे चुना गया, जबकि 2012 में कोई और था। शिवाजी गणेशन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने जब उन्होंने 1960 के अफ्रो एशियाई फिल्म में समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता। 1995 में फ्रेंच सरकार ने उसे लीजन ऑफ ऑनर शेवलियर का सम्मान दिया गया। तमिल सिनेमा द्रविड़ राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। कई प्रसिद्ध फिल्म व्यक्ति जैसे CN अन्नादुरै, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि और जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम अभी भारतीय फिल्म और का ये इतिहास बता रहे हैं और इसका युग की शुरुआत कैसी हुई। तो आप यहाँ PDF कंटेंट से द्वारा मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, इससे आप घबराइएगा ना, प्लीज़ एक एक बात सटीक से समझिए। जैसा कि शिवाजी गणेशन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने जो 1960 में अफ्रो एशियाई फिल्म समारोह में खिताब जीता और 1995 में फ्रेंच सरकार, मतलब जो फ्रांस की सरकार थे, उसे लीजन ऑफ ऑनर्स में शेवलियर का सम्मान दिया। देखो, ये है शिवाजी गणेशन जो तमिल सिनेमा के मतलब अच्छे कलाकार थे। इन्होंने तमिल में भी द्रविड़ राजनीति पर अपना प्रभाव किया। कई प्रसिद्ध फिल्म और भी की, जैसे एन अंद्राकुरे, MG रामचंद्रम, M करुणानिधि और जयललिता के साथ भी बने, जो जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने 1995 में। और इस स्वर्ण युग के कई फिल्म की गिनती समीक्षक और निर्देशकों के मतानुसार सर्वकालीन श्रेष्ठ फिल्म में की जाती है। इस दौरान दक्षिण भारतीय सिनेमा का महाग्रंथ महाभारत पर आधारित है। कुछ फिल्में निर्माण जैसे मायाबजार, IBN लाइव 2013 के मतदान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, इंडोनेशियाई फिल्म समारोह में नॉर्थ सेला सर्वश्रेष्ठ निर्माण योजना, SV रंगाराव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला साइट और स्वान समीक्षक मतदानों में। दोस्तों, ये साउथ इंडियन मतलब जो दक्षिण भारतीय सिनेमा का महाग्रंथ महाभारत पर भी कुछ आधारित फिल्मों का रिलीज हुआ, निर्माण हुआ, जैसे मायाबजार, IBN लाइव और 2013 के मतदान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म इंडोनेशियाई फिल्म समारोह में नॉर्थ सला के सर्वश्रेष्ठ योजना और SV रंगाराव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। साइट समीक्षक मतदानों ने सत्यजीत राय की कई फिल्मों का स्थान मिला, जिसमें अप्पू त्रयी द अप्पू ट्रोली रैंक्ड 4 1992 में जो आया। वोट्स कॉम्पिटमेंट मतलब ये है ना, साइट और साउंड के समीक्षक मतदान जब किया गया तो सत्यजीत राय की जो सिनेमा था ना अप्पू त्रयी, इसको चौथा रैंक 1992 में मिला था। लेकिन जलाधार 1992, चारुलता 1992 और नेयर दिन रात्रि 1982, 2002 में साइट और साउंड समीक्षक निर्देशक मतदान गुरुदत्ता की प्यासा, कागज की फूल, ऋत्विक की मेघों का ढाका तारा और कोमल गंधार, राज कपूर की आवारा, विजय भट्ट की बैजू बावरा 1952 की फिल्म, महबूब खान की मदर इंडिया और KS आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म भी शामिल थे। 1998 में एशियाई सिनेमा मैगजीन सिनेमाया के समीक्षक मतदान में भी राय के अप्पू त्रयी मतों को मिलकर चारुलता से जलाधार घटक शुभ रेखा का स्थान मिला। दोस्तों, जैसा कि सत्यजीत राय के फिल्म के अलावा बहुत से ऐसे कलाकार थे, उनको भी जो साइट और साउंड समीक्षक मतदानों से सम्मानित किया गया था। और इनका जैसे मान के चलिए मेघों की तारा, कोमल का गंधार, राज कपूर की आवारा, विजय भट्ट की बैजू बावरा 1952 की फिल्में थी और महबूब खान की मदर इंडिया, KS आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म भी शामिल थी। 1998 में एशियाई सिनेमा मैगजीन सिनेमा के समीक्षक मतदान में भी राय को अप्पू त्रयी मतों को मिलकर चारुलता जलाधार घटक की शुभ रेखा का स्थान मिला। मतलब सत्यजीत राय के जो सिनेमा थे ना अप्पू त्रयी, इसको सभी में मत में मिलाकर बढ़िया सा
चारुलता और जला सागर घटक की सुवर्णरेखा मतलब बढ़िया सी फिल्म से इसे को नाम से सम्मानित किया गया। और 1999 में द विलेज वॉइस से सदी सर्वश्रेष्ठ 250 फिल्मों के मत में फिर से अपूत्रई को मत मिलाकर 5वां स्थान मिला। 2005 में अपूत्रई और प्यासा के टाइम का मैगजीन की सर्वकालीन 100 श्रेष्ठों में ये फिल्में स्थान। दोस्तों सत्यजीत राय साहब की फिल्म जो थी ना, ये अपूत्रई 1992 की रिलीज जो हुआ था, इसको 2005 में भी टाइम्स ऑफ मैगजीन के सर्वकालीन 100 श्रेष्ठ फिल्म लिया गया, तो उसमें इसको 5वां स्थान मिला था। ऐसे थे सत्यजीत राय साहब की अपूत्रई फिल्म। दोस्तों अपने PDF कंटेक्ट के माध्यम से मैंने जानकारी दी। और एक बात आपको दोस्तों स्पष्ट कर दूं कि भारत में सबसे पहला जो सिनेमा रिलीज हुआ था राजा हरिश्चंद्र 1913 में, और 15 मार्च 1931 को ईरान में आलम आरा का शूटिंग हो रहा था। और भारत में भी एक तो सिनेमा शूटिंग हो रहा था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहन बाबू जी के एजुकेशन सेंटर के माध्यम से दोस्तों सिनेमा के स्वर्णिम युग के इतिहास के बारे में इस PDF कंटेक्ट के द्वारा जानकारी दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी करें, अपना कमेंट सुझाव ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।